नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए ये जो जून का महीना है किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी होता है शुक्र और 18 जून तक शुक्र आपके 12वें घर में रहेगा राहु के साथ और 18 तारीख के बाद वो आपके लग्न में आ जाएगा। सूर्य जो है 15 तारीख तक आपके केंद्र स्थान में बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है और उसके बाद सूर्य आपके द्वितीय भाव में 15 तारीख के बाद चला जाएगा। देखिए, ये मुख्य रूप से जो परिस्थितियां मैंने बताई कि लग्न का स्वामी 12th हाउस में राहु के साथ, शुक्र राहु की जो ये युति होती है वो एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव वर्क करती है, आपको हर चीज के अंदर एक आर्टिस्टिक अप्रोच देती है। और सूर्य बुध की युति लग्न के अंदर 15 तारीख तक आपके अंदर एक मैनेजमेंट की स्किल को हाई लेवल तक लेकर जाती है। तो अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी आपका इंटरव्यू है, तो मैं कहूँगी कि देखिए, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि 18 तारीख तक शुक्र राहु की युति के कारण थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होगा चीज़ों में, डिसीजन मेकिंग के अंदर। बाकी आपके परफॉर्मेंस के अंदर एक बहुत ही कहते हैं ना कि सटीकता होगी, आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे लेवल तक आपको लेकर जाएगा और वहाँ पर आपको पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, प्लस आपको एक नई डायरेक्शन भी प्राप्त हो सकती है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और सूर्य बुध की ये युति एक तरह से कहा जाए कि आप मैनेजमेंट लेवल का कोई कार्य करते हैं, बिजनेस के अंदर भी एक तरह से कहा जाए कि जहाँ पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की जो क्षमता होती है, ये सूर्य बुध की युति आपको देती है। और जब 18 तारीख के बाद शुक्र आपके केंद्र में आएगा तो वो बुध के साथ युति करेगा, बुध आपके पूरे ही महीने लग्न में रहेगा, तो ये शुक्र बुध की युति भी बहुत एक्सीलेंट, जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस में एक्सीलेंस लेकर आएगी। तो आई थिंक ये महीने का आपको बेस्ट यूज करना चाहिए। आपके स्किल में बढ़ोतरी है, आपके कार्य क्षमताओं में बढ़ोतरी है और रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। कोई भी बदलाव है या कोई भी चेंज अगर आप अपने जीवन में या अपने करियर के अंदर करना चाहते हैं, इस प्रकार का कोई सिचुएशन आपके आगे खड़ा रहता है या आपको कहीं पर आपका ऐसा कोई परफॉर्मेंस देना है, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मंथ कहूँगी मैं आपको। अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी खुद केंद्र में बैठा है और सूर्य के साथ युति है। उसके बाद 15 तारीख के बाद सूर्य भी सेकंड हाउस में, तो वाणी कार्य क्षमता के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिवली कार्य कर रही है और आपकी वाणी में एक अट्रैक्शन होगा, एक पावर होगा, एक लीडरशिप क्वालिटी जिसको कही जाती है, तो ये क्वालिटी आपको ये पूर्ण रूप से प्रदान करता है। तो एक तरह से कहा जाए कि कोई जॉइंट बिजनेस के अंदर है तो और भी मतलब लोगों की एडवाइस लेकर आप कार्य करेंगे, प्लस वहाँ से आपको बहुत सी पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। जो फैमिली मैटर्स हैं उसमें भी पहले से देखिए, इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा अपने जो आप वाणी को कार्य के अंदर बहुत अच्छे से ले पाएंगे। और सूर्य सेकंड हाउस में जब आएगा तो ये पूरी ही परिस्थिति में मैं कहूँ कि वाणी को लेकर फैमिली मैटर में थोड़ी सी शांति बनाए रखिएगा, बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं होना चाहिए। वैसे काफ़ी बैलेंस्ड पोजीशन है, फिर भी मैं कहूँगी कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों में क्लैशेस हो सकते हैं, मगर फिर भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉइंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉइंट एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कार्य में बढ़ोतरी आप 100% महसूस कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव के ऊपर गुरु की एक बहुत ही पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हो रही है, तो मेरे हिसाब से देखिए ये पूरा ही महीना आपके अंदर एक कहते हैं ना एक पॉजिटिविटी रहेगी। आप कोई भी कार्य के अंदर ये इनिशिएटिव यानी कि शुरुआत करने की जो एक अवस्था होती है, वहाँ पर गुरु आपको
एक एनर्जी प्रदान कर रहा है कि आप पहले से काफ़ी अच्छा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और एक तरह से देखा जाए कि ये एनर्जी से आपके अगर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं या आपके भाई बहनों के साथ कोई भी संबंध जो बहुत समय से डिस्टर्ब है, अब उसको आप ठीक कर पाएंगे। अगर आप इस गुरु की दृष्टि का लाभ उठाते हैं तो उन संबंधों को आप पहले से बेहतर बना पाएंगे। और कोई भी नई चीज़ों का अपने बिजनेस के अंदर या अपने कम्युनिकेशन के अंदर आप टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इस तरह की कोई नई नई चीज़ों को ऐड करके अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी खुद लग्न में बैठा है और बुध के साथ बुधादित्य योग है। देखिए, भूमि संबंधित कोई भी चीज होती है या प्रॉपर्टी मैटर है, कोई आपकी कोई पहले की कोई प्रॉपर्टी है, उसमें कोई भी आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, ये सभी कार्यों के अंदर एक पॉजिटिविटी है। आप आगे बढ़ सकते हैं, ये कार्य को इस महीने संपन्न कर सकते हैं। और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। पहले से मैं कहूँ कि बेटरमेंट ही है, संबंधों में भी पहले से सुधार है। और जो लोग मैनेजमेंट के अंदर है, जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, इवन प्रॉपर्टी के लिए जो लोग कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या कोई एजेंट संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये पूरा महीना फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट्स लेकर आता है। इवन कोई भी कुछ कहते हैं कि आप कुछ चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, कुछ डेकोरेटिव चीज़ों में, घर के अंदर डेकोरेशंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये सूर्य बुध की ऊर्जा आपको बहुत ही पॉजिटिविटी, ये पूरा महीना काफ़ी पॉजिटिव है। मैं ये कहूँगी कि इसके अंदर आपकी स्किल्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मुझे आपके अंदर दिखता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव जो है उसका अधिपति बुध होकर पूरे ही महीने बुध आपके केंद्र में रहेगा, यानी कि लग्न में रहेगा, और सूर्य के साथ 15 तारीख तक, उसके बाद वो 18 तारीख के बाद शुक्र के साथ युति करेगा। तो ये जो पूरी परिस्थिति क्रिएट होती है, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो भी बहुत पॉजिटिव समय कहूँगी, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों की ही दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो ये एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। इवन आप कोई टीचिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वाणी का स्वामी भी लग्न में बैठा है। तो बोलकर, लोगों को शिक्षा देकर, ज्ञान देकर, अगर आप एजुकेशन के द्वारा अगर आप फाइनेंस पैसा इकट्ठा करते हैं या कुछ आपकी सोर्स ऑफ इनकम अगर इन चीज़ों से है, तो आपके लिए ये पूरा महीना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, प्लस गुरु की दृष्टि बनती है। तो देखिए, MBA है, बैंकिंग है, फाइनेंस सेक्टर है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोर्सेज होते हैं, उन लोगों की जो एग्जाम्स होती है, वो पूरे ही महीने के लिए उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव कहूँगी मैं। पूरा महीना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कहूँगी। और स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी ये महीना बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर, पंचम भाव का अधिपति लग्न के साथ आपके लिए बहुत नए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पूरे महीने आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिप्लाई लेकर आते हैं। तो उसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर संतान प्राप्ति की कोई इच्छा रखते हैं तो भी ये महीना बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो बच्चों के साथ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस काफी समय से चल रहे थे, तो उसमें भी पहले से सुधार है। और उसके अंदर क्या है कि जो पंचमेश की स्थिति इतनी अच्छी है कि बातचीत करके एक दूसरे को आप समझ पाएंगे और पहले के जो भी मैटर्स है उसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो ये गुरु की ऊर्जा से चीजें काफी बैलेंस हो रही है, पहले से आपके और उनके रिलेशंस में काफी सुधार महसूस कर पा रहे हैं। पूरा ही महीना आपके लिए
इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए छठे घर का स्वामी खुद 12th हाउस में यानी कि शुक्र राहु की युति, उसके बाद वो लग्न में आएगा। तो ये जो पूरी स्थिति क्रिएट होती है, देखिए एक तो मैं चीज जरूर कहूंगी कि हेल्थ वाइज तो शुगर प्रॉब्लम जिसको है उन लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहना है 18 तारीख तक तो स्पेशली। और उसके साथ साथ मंगल की एक दृष्टि भी पड़ती है यहाँ पर। तो ये जो युति बनती है यहाँ पर जो ब्लड कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है, इससे कनेक्टेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका चेकअप या आप उसके प्रति जो भी ट्रीटमेंट आपको करवानी है उसको बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा। ये समय के अंदर देखिए बहुत डरने वाली बात नहीं है, मगर छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आपको इस चीज को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बाकी एक तरह से कहा जाए तो कोई भी एनिमीज यानी कि दुश्मन या आपके आसपास के कलीग्स या ऐसी कोई स्थितियां ज्यादा कुछ आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि देखिए आपके अंदर एक कंफ्यूजन जरूर रहेगा, मन में असमंजस जरूर रहेगा कि स्थितियां हमारे कंट्रोल में है या नहीं, मगर फिर भी कोई डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। पहले से काफी पॉजिटिविटी है, बस अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि जब 6th हाउस का लॉर्ड खुद 12th में है और राहु के साथ, लग्न का स्वामी भी राहु के साथ है, तो कभी कभी इंसान क्या है ओवर एक्सपेंडिचर और वो भी लग्जरी के पीछे, कुछ एक्सपेंसेस के पीछे उनके मन में लग्जरियस एक्सपेंसेस करने की इच्छा होती है। उसके लिए कोई लोन लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। लोन को अभी अगर अवॉइड किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए 7th हाउस का अधिपति खुद आपके 11th हाउस में, और वो भी 27 जून तक वो वहीं पर है गुरु के साथ। देखिए गुरु मंगल की युति बहुत एक्सीलेंट और बहुत पॉजिटिव होती है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इवन आईटी वालों के लिए, मेडिकल के बिजनेस वालों के लिए भी ये युति बहुत अच्छा काम करती है। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और एक तरह से कहूँ कि अगर आप अपने बिजनेस में अपनी लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आई थिंक कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति ये इस महीने के अंदर मैं कहूँ कि गृहस्थ जीवन में भी पहले से काफ़ी सुधार और पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है। तो बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर परिस्थितियां हैं तो वो बैलेंस होने की कगार पर है, आप कर सकते हैं और गृहस्थ जीवन में पहले से मिठास आएगी। और अगर कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जुड़कर मिलकर अगर कोई कार्य करते हैं तो पूरा महीना आपके लिए बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आता है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव का अधिपति 11th हाउस में तो गुरु के साथ, तो देखिए आईटी सेक्टर से कनेक्टेड रिसर्च में पॉजिटिविटी और उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त है गुरु की। आप रिसर्च करेंगे तो उसके अंदर कोई भी प्रकार के, अगर आप भले वो कोई भी आध्यात्मिक रिसर्च भी हो सकता है, मेडिसिन से कनेक्टेड रिसर्च हो सकता है, मगर उसके अंदर कहूंगी कि गुरु का एक बैलेंसिंग फैक्टर है, यानी कि उसमें आप बहुत राइट डायरेक्शन में आप रिसर्च के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी और पॉजिटिविटी है कि जो लोग इस तरह की फील्ड में कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा है और मानसिक रूप से भी काफी बेटरमेंट है। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। देखिए नवम भाव का अधिपति होता है शनि और वो आपके दशम भाव में है, तो भाग्य के अंदर पूर्ण रूप से सपोर्ट है आपका। आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें पॉजिटिविटी और शनि का एक मैनेजमेंट और एक शिस्त, जिसको कहते हैं ना कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं उसमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और वो डिसिप्लिन को पकड़ के आप कार्य करेंगे तो उससे आपको काफी लाभ है। और स्पेशली ये शनि आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कहाँ आपकी गलती हो रही है, और ये भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको प्राप्त है। आध्यात्मिकता में भी बढ़ोतरी है।
भौतिकता आप पर हावी जरूर होगी, मगर फिर भी कहूंगी कि आध्यात्मिकता और सत्कर्म, कोई अच्छी चीजों के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ऐसे स्पिरिचुअल चीजों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव का अधिपति खुद दशम भाव में स्वगृही पोजीशन में है। मैंने कहा कि डिसिप्लिन के साथ आपको कैसे कार्य करना है, कोई नया बिजनेस है तो उसका स्टार्टअप कैसे किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये पूरी परिस्थितियां ये शनि आपको प्रदान करता है। और ये एक तरह से बेस्ट कहूंगी कि अगर कोई नया कार्य शुरू भी करना चाहते हैं तो ये परिस्थिति आपको बहुत अच्छा और सपोर्टिव बेस प्राप्त करवाती है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और मैनेजमेंट की क्षमता आपको पूर्ण रूप से प्रदान होगी। और ये शनि एक तरह से आपको अगर कार्यस्थल के अंदर भी है तो चीजों को कैसे बैलेंस किया जाए, अगर आप कोई परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप जॉब के अंदर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप बिजनेस के अंदर भी कोई नयापन लाना चाहते हैं, ये पूर्ण रूप से आपको स्थितियां सपोर्ट करती हैं। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान में गुरु और मंगल 12th हाउस का अधिपति भी है और आपके बिजनेस का अधिपति भी है। तो बिजनेस के अंदर किस प्रकार से आपकी स्किल्स का बेस्ट यूज किया जाए, प्लस फॉरेन से भी आपको काफी लाभ प्राप्त होंगे। पर एक तरह से कहा जाए कि गुरु मंगल की युति की वजह से मेडिसिन का अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें काफी बढ़ोतरी है, मैं कहूंगी कि। और स्पेशली टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। ये अपने आप में जो कहते हैं ना 11th हाउस का अधिपति खुद वहीं पर बैठा है और मंगल के साथ उसकी युति है, तो उसकी ऊर्जा कुछ अलग ही लेवल पर कार्य करती है। तो पॉजिटिविटी आपके लिए 100% बनी हुई है। 12th हाउस की बात करते हैं। लग्न का स्वामी 12th हाउस में राहु के साथ। देखिए, फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, स्टूडेंट्स अगर बाहर जाना चाहते हैं और स्पेशली आईटी वाले स्टूडेंट्स, तो उन लोगों के लिए ये पूरा ही महीना बहुत ज़्यादा, मतलब रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। खर्चों पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शुक्र राहु की युति इंसान को ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ लेकर जाती है। आपको इवन फॉरेन ट्रैवल भी करना है तो ये परिस्थितियों में काफ़ी खर्च करवा देती है। तो देखिए, ये युति में इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि शौकियाना खर्चों के पीछे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंस मत कीजिएगा, अपने चीज़ों को प्लान करके आगे बढ़िए। और फॉरेन लैंड्स में अगर कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, ये पूरा महीना आपको सपोर्ट करता है। और राहु भी आपको एक तरह से बिजनेस के अंदर काफ़ी सपोर्टिव बेस बना कर दे रहा है, तो उसमें आपको आगे बढ़ा जा सकता है। और कोर्ट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो पहले से बेटरमेंट है, मगर आपकी वाणी पे उस मामले में थोड़ा संयम रखिएगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपकी तरफ से कोई भी इस तरह के मिसकम्युनिकेशन होता है तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ पहले भी 12th हाउस का अधिपति खुद गुरु के साथ एक बैलेंस्ड पोजीशन में है, तो पहले से फिर भी मैं पॉजिटिविटी कहूँगी। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए सारी परिस्थितियां आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को काफ़ी बैलेंस करके बहुत सारी पॉजिटिविटी इस महीने में बनी हुई है, उसका बेस्ट यूज़ कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।